बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजियों मुबारक हो। अब वो लम्हात आ रहे हैं जिनके लिए हम बेचैन थे, ज़िंदगी के अंदर तमन्नाएं रखते थे, दुआएं करते थे कि अल्लाह हमें हज नसीब फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हज के 5 दिन आने वाले हैं। अब अपने बिल्डिंग के अंदर ये नोटिस लगने वाली है कि इंशाअल्लाह फला वक्त में आपको यहाँ से निकलना है, बस के लिए तैयार होना है। तो अपना एहराम वगैरह बांधने से पहले एक छोटी सी थैली अपने साथ में ले लें और उस थैली के अंदर कुछ छोटे मोटे सूखे सामान खाने के ले लें, कुछ चूड़ा ले लें, कुछ बिस्किट ले लें और छोटी थैली तैयार करके उसमें एक एहराम अपने आंग पर रहेगा और एक एहराम अपने साथ में रखना है। और ये लेकर अब तैयार होकर बस में चलना है। तब यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले अपने को जाना है मीना। तो मीना के अंदर जाने की कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करना है, बल्कि गवर्नमेंट के लोग आएंगे और बस के अंदर बिठा कर ले जाएंगे आपको आराम से। वहां जाना है और वहां रहना है। ये मकाम मीना अपना आ रहा है। अब मकाम मीना के अंदर अपने को आज रहना है 8 ज़िलहिज्जा की रात में। 8 ज़िलहिज्जा की रात में हो सकता है कि गवर्नमेंट के लोग आए, बसेस लेकर आए और वो ये कहें कि आपको अब अरफात के लिए जाना है। तो अगर वो कहें तो सहूलत के साथ, अगर गवर्नमेंट के लोग हैं तो जाना है तो जा सकते हैं, और अगर नहीं बोल रहे हैं तो गड़बड़ नहीं करना है कि हमको ले चलो, पहले ले चलो। भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ले जाएंगे। जोहर तक के मकाम अरफात में हमको पहुंचाते रहते हैं। तो इसलिए मकाम अरफात में जाने के बाद यहाँ पर खाने वगैरह का नज़्म, अब यहाँ से 5 दिन गवर्नमेंट की तरफ अपने को खाने का इंतजाम रहता है। यहाँ पर जो सूखा सामान लाए अपने, वो खाना यहाँ पर नहीं करना है, बल्कि वो मुजदलिफा की रात में लगने वाला है, इसलिए संभाल कर रखना है। और जो लोग गड़बड़ करते हैं जाने के लिए, अरफात के लिए, वो गड़बड़ ना करें, बल्कि जब ड्राइवर कहेंगे, गाड़ी के लोग कहेंगे, वहां के खुदाम लोग कहेंगे, वहां उनके साथ में जाना है। अब जब वहां चले गए, मकाम मीना के अंदर अपनी रात गुजार दिए, गुजारने के बाद ड्राइवर आए लेकर चले जाए मकाम अरफात के लिए, तो बसेस लगी हुई रहती है, उसमें जाना है। और जाने के वक्त में गवर्नमेंट का जो खाना मिलता है वो फुल खाना खाए। पेशा वगैरह के बारे में लोग बोलते हैं कि हमाम कम है, संडास कम है, बैतुल खला कम है या और कुछ कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेट भर के खाना खाए और वहां से निकले। खाना वगैरह फुल होने के बाद, निकलने के बाद में मकाम अरफात के लिए जब निकल रहे हैं तो आराम से निकलना और वहां पहुंचना। मकाम अरफात में पहुंचने के बाद ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के अतराफ में खीमे हैं। अब यहाँ पर आने के बाद खीमों में ठहरना है अपने को। खीमा नंबर किसी का 8 रहेगा, किसी का 5 रहेगा, उन खीमों में ठहरना है। वो मकाम अरफात में शुमार होता है। अब यहाँ पर रहने के बाद में अपना काम क्या है? बस एक ही इबादत है, नमाजें पढ़ना है वक्त पर और दुआएं करते रहना है। और यहाँ पर एक बिलखुसूस एक इबादत है दुआ की। यहाँ पर जितने दुआएं कर सकते हैं करना है, इसलिए कि यहाँ पर जो मांगेंगे अल्लाह कबूल करने वाला है। और मकाम अरफात वो मकाम है कि यहाँ पर ठहरना फर्ज है। अगर यहाँ नहीं ठहरे तो साल भर भी दूसरी तरफ ठहरे तो हज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ठहरना है और यहाँ दुआएं करना है। और दुआएं करते हुए अगर मौका मिल जाए, अल्लाह ने जिंदगी के अंदर सेहत दिया है, आफियत दिया है, सुकून दिया है, ताकत दिया है, तो 2 नमाजें एक साथ मस्जिद नमीरा में अदा करें। मकाम अरफात में एक मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद नमीरा या मस्जिद निमरा भी कहते हैं उसको। तो वहां पर 2 नमाज एक साथ पढ़ना है, जोहर और असर। अगर वहां नहीं पढ़े तो फिर अपने मकाम पर पढ़े, अपने खीमे के अंदर। तो वह जोहर के वक्त में जोहर की पढ़ना है, असर के वक्त में असर की नमाज पढ़ना है। फिर उसके बाद असर के बाद फिर दुआएं करना है। और अब वहां से मुजदलिफा के लिए तैयारी करना है, क्योंकि मगरिब के वक्त में वहां पर कोई सारंग बस्ती या फिर कोई इशारा होता है उनका, और वो कहते हैं कि अब वक्त हो गया है, तो वहां पर अपना हज हो गया। लेकिन अब मकाम मुजदलिफा के लिए जाना है, तो मस्जिद निमरा के पास करीब में आकर खड़े रहें। लोग चलते रहते हैं, अपन भी वहां से निकल जाएं। अब निकलने के वक्त में जो सामान अपने साथ में लिए थे, तो वो मकाम अरफात में भी वहां पर गवर्नमेंट का खाना था, वो खा लिए। अब मकाम अरफात में, मकाम मुजदलिफा में वो जो खाना लगने वाला है, पूरी रात लगने वाला है। ये रात भर पूरा खाना नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। अब और पैदल चलते रहना है। अगर अल्लाह ने मौका दिया और ट्रेन का अपने पास टिकट है, तो वो टिकट के जरिए से ट्रेन से पहुंच सकते हैं मुजदलिफा में, मस्जिद नमीरा से पहुंच सकते हैं मुजदलिफा के मकाम पर। या और वहां पर मशार हराम है। मशार हराम एक मस्जिद है, वो मकाम मुजदलिफा के अंदर होती है। इसलिए वहां पर जाने के बाद मुजदलिफा का बोर्ड लगने से पहले पहले कहीं भी मगरिब की नमाज अदा ना करें। जैसी मुजदलिफा का बोर्ड आएगा उसके बाद आगे चलते रहना है मस्जिद मशार हराम तक। वहां पर जाकर खाना वगैरह जो साथ में रखा हुआ है वो खाना है। और खाने के बाद में वुजू वगैरह से फारिग हो जाना, जरूरत वगैरह से फारिग हो जाना, और 3 रकात मगरिब की फर्ज नमाज वहां पर बाजमात पढ़ना है। और उसके बाद फौरन इशा की नमाज भी पढ़ना है, फौरन पढ़ना है। दोनों नमाज एक साथ है वहां पर मकाम मुजदलिफा के अंदर। मैदान मुजदलिफा में 2 नमाज एक साथ है, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज। तो वहां पर जाने के बाद मुजदलिफा का बोर्ड आने के बाद ही पढ़ना है। और रास्ते में चलते हुए हमाम संडास रहेंगे, खाने वगैरह के लिए अपने पास जो साथ में चीजें रहेंगी,
تو کھاتے پیتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے, لیکن پیشاب و संडास के वास्ते रुक गए, जरूरत के लिए रुक गए तो रुकना नहीं है, बल्कि जल्दी से जल्दी अपने मकाम पर पहुंच जाना, मकाम मुजदलिफा में, और वहां पर मस्जिद हराम मशआर हराम है, वहां पर रुकना है. वो रुकने के बाद में वहां पर तुमको मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लेने के बाद आराम करना है फज्र तक. फज्र की नमाज होने के बाद, फज्र की नमाज होने के बाद आपको वहां से निकलना है तुलू आफ्ताब के वक्त में, यानी इधर तुलू हो गया सूरज तो आपको निकलना है. तो फजर की नमाज के बाद जरूरत वगैरह से और कुछ फारिग होना है तो हो सकते हैं, रास्ते में भी बहुत मिलने वाला है यहाँ से, ऐसा कोई मसला नहीं है. जो कुछ लाया वाला है साथ में वो खा लेना है, थोड़ा बहुत खाने के बाद में अपना कंकरियां चुनना है. थैली में भी चुन सकते और एक छोटी पानी की शीशियां रहते उसमें भी चुन सकते. बेहतर है शीशे में चुन लेना, कंकरियां से थैली फट सकती, इसलिए छोटी शीशे में ले लेना 80 कंकर चुन के, और वो शैतान को मारने के लिए वहां से निकलना है. शैतान कोई मुजस्समा नहीं है, कोई पुतला नहीं है, बल्कि जिस जगह शैतान खड़ा था उस जगह गवर्नमेंट के लोगों ने ब्रिज के नीचे कालम बनाया हुआ है. उस कालम के पास जाना है और वो कालम को पत्थर मारना है, ये सोचकर कि शैतान ने यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाया था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया था, तो उसको लानत के तौर पर पत्थर मारना है. तो वहां पर तीन कालम दिखाई देंगे, तो पहले 2 कालम छोड़ देना, 2 ब्रिज के नीचे के, और तीसरे कालम पर जाना. सब लोग वहां पर पत्थर मारते रहेंगे, अपन ने भी पत्थर मारना. फिर वहां से वापस आना है मीना की तरफ. मीना अपने मकाम पर आ जाना है, मीना अपना खीमा है उसमें आ जाना है, वहां पर खाना वगैरह खाना वहां पर, और इंतजार करना कुर्बानी का. अब कुर्बानी कर लिए तो खुद आपको मैसेज आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो आ जाएगा, या अपना किसी बंदे को अपने भेजा हुआ है पैसे देकर, तो वो भी आपको फोन कर देगा कि आपकी कुर्बानी हो गई है. तो कुर्बानी होने के बाद में हलक कर लेना है. हलक कर लेने के बाद में अपने जो कपड़े सादे हमेशा के वो पहन लेना है, एहराम उतार देना है. अब यहाँ पर पूरी रात इबादत करना है, जैसे नमाज रोज आप जैसे नमाज पढ़ते नमाज पढ़ लेना है, कुछ और तिलावत वगैरह करना है, कर लेना है, दुआएं करते रहना है. अब ये रात आज पूरे मीना में रहना है. फिर दूसरे दिन उठना है और रमे जमरात करना है, यानी कंकरियां मारना है शैतान को. तो अब तीनों शैतान को कंकर मारना है. और इस दौरान में याद रखें कि पुलिस जिधर से आने के कह रही उसी रास्ते से आए. अपन नजदीक का रास्ता तलाश करेंगे तो अपने को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए बेहतर है जो रास्ता गवर्नमेंट बतला रही है उसी रास्ते से आना है. तो अब शैतान को कंकर मारने के लिए अब जाना है, तीनों शैतानों को कंकर मारने जाना है. शैतान को मारकर साथ साथ तीनों को कंकर मारने के बाद में अब इधर वापस नहीं आना है मीना की तरफ. मीना से खाना वगैरह खा के 11:30 बजे निकलेंगे दूसरे दिन, तो उसको कंकर मार के फिर अपने को जाना है तवाफ ज़ियारत के लिए. तो तवाफ ज़ियारत को जाने के लिए चंद कदम चलने के बाद, थोड़े दूर चलने के बाद बिन दाऊद बोल के बाजार है, बिन दाऊद बोल के बस स्टॉप है, वहां पर ठहरना है और वहां से बस से जाना है खाने काबा के लिए. और अगर अल्लाह ने ताकत दिया है पैदल चल सकते हैं तो बिन दाऊद से ही रास्ता जाता भंवर से होते हुए, वो 4 किलोमीटर चलता. तो वहां से जाना है खाने काबा को तवाफ करने के लिए, और खाने काबा का तवाफ कर लेने के बाद में उसके बाद अपने को जाना है सफा मरवा की सई करने के लिए. अब सफा मरवा की सई हो गई, खाने काबा का तवाफ भी हो गया, सफा मरवा की सही भी हो गई. तो अब वहां पर ठहरना नहीं है, जैसे थोड़ा बहुत खाना वगैरह लेकर खा सकते हैं, कुछ खरीद कर भी खा सकते हैं, लेकिन वहां पर सोना नहीं है, क़याम नहीं करना है, बल्कि अपने को वापस आना है, और ना अपने बिल्डिंग पर जाना है, बल्कि अपने मीना के अंदर आना है, वहीं पर रहना है. 1 रात और रहना है. फिर दूसरे दिन 11:30 बजे गवर्नमेंट के लोग खाना खिलाएंगे, वो खाना खाना है, और वो अल्लाह की नेमत आखिरी नेमत समझकर वहां से निकलना है. जितना ले सकते ले लेना, खा लेना, और खाना होने के बाद में अपने जो साथ में सामान लाए थे वो लेकर चलना है. और अब जाना है अपने को रमे जमरात करने के लिए, फिर शैतानों को कंकर मारने के लिए जाना है. तो तीनों शैतानों को कंकर मारने के बाद फिर वहां से अब सीधा अपने को निकलना है, और आगे बिन दाऊद जैसा बिन दाऊद के लिए आए थे खाने काबा की तवाफ के लिए, वैसा ही बिन दाऊद आना है. और वहां पर स्टॉप रहेगा, बस का स्टॉप है, टैक्सी है, जो भी है, जो भी मिले उस वक्त में उससे बैठ जाना और अपनी बिल्डिंग की तरफ आ जाना. अल्हम्दुलिल्लाह अपना हज हो गया. अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस हज को आसान करे और कबूल करे. अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ में बंदे को भी कबूल करे, और साथ में जो मेहनत करे उनको भी कबूल करे. बार बार ज़ियारत हरमैन शरीफ अता फरमाए. आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.